सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी ट्रेडर्स। तो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड प्लीज़ इसे स्किप मत करना, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोग के लिए एंड आप उसको देख के समझ जाओगे। ठीक है। एंड ये स्ट्रेटेजी टोटली हमारी फिप के ऊपर है एंड इसमें मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा ये एडवांस है। फर्स्ट पार्ट जो आया था फिप का, उसमें मैंने आपको बताया था कि लेवल्स कैसे निकालते हैं 0.5 0.6 से, या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होते हैं फिप से। ठीक है। इसमें मैं बताऊंगा आपको एंट्री कहाँ लेनी है। ठीक है। एग्जैक्ट एंट्री एंड एग्जैक्ट क्लोजिंग कहाँ मिलती है, कभी कभी एग्जैक्ट हाई कहाँ मारता है, वो सब। ठीक है। अगर थोड़ा बहुत मिस हो जाएगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा फिप का उसमें मैं कवर कर लूँगा। ठीक है। बट वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आप छोटे मोटे भी स्किप कर दोगे ना तो आपकी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका ज़्यादा टाइम नहीं गवाऊंगा, वीडियो थोड़ी छोटी रहने दूंगा। ठीक है। क्योंकि आप फिर पूरा नहीं देखोगे, मुझे पता है फिर आपका कुछ ना कुछ मिस ही हो जाएगा। तो एग्जैक्टली देखो, ये हमारे बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है। अब एग्जैक्टली आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे ये हमारा एक लो, पता है आपको, ये लो बना है। ठीक है। यहाँ से मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड पे आ रहा था, यहाँ एक पुल बैक जोन दिया, फिर ये नीचे आया एंड यहाँ से वापस रिवर्सल हो गया। ठीक है। रिवर्सल क्यों हुआ था आपको भी यहाँ पे पता है। ठीक है। रिवर्सल यहाँ पे क्यों हुआ था वो भी चलो मैं आपको पूरा एकदम अच्छे से शॉर्टेज बता देता हूँ, वन डे लगा के एक बार। ठीक है। स्टार्टिंग पूरा हम लोग अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। यहाँ मैंने वन डे का चार्ट लगा दिया है, सॉरी, वन डे। ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप शुरुआत से स्टार्टिंग कर रहे हो 50 ना, तो उसके लिए आपको ये पूरा जानना भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं। ठीक है। अब देखो, जैसे कि मार्केट क्या है, यहाँ से गिरना शुरू हुआ था। ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ से अराउंड, यहाँ से फिब लगाना शुरू किया था। एग्जैक्टली ये देखिए, ये लगाया, उसके बाद हम लोग क्या है, लेवल्स में लगाते गए एंड एग्जैक्टली देखो इसने कहाँ से रिवर्स लिया है। एग्जैक्टली जो फिप का क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे, सेकंड फिप का। ठीक है। फर्स्ट फिप का क्लोजिंग यहाँ पे हो रहा था। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ने ब्रेकआउट दिया तो मीन्स इसके नीचे जाएगा, नहीं इसको ब्रेकआउट दिया तो उसके नीचे जाएगा, नहीं इसको ब्रेकआउट दिया तो यहाँ तक जाएगा एंड इसने एग्जैक्ट यहाँ से रिवर्सल लिया। ठीक है। अब अगर इसके नीचे और जाता तो हम यहाँ पे क्या करते, इस 3.6 से 2.6 पे एक और मार्क कर लेते, ऐसे करके फिप को एक्सटेंड करने के लिए। तो मार्केट का लेवल आखिर यहाँ तक किया था। अगर यहाँ से वापस रहता तो ये पेंडिंग मूव रहता, इसको मार्केट कंप्लीट करने के लिए दोबारा आता। अब देखो इसमें एक और चीज़ क्या है, अगर आपको ध्यान से मैं दिखाऊँ, इसमें एक और चीज़ ये है, जैसे कि देखो ये वाला फेवर भी नहीं है। ठीक है। हमारे पास बस खाली हमने ये वाला लगाया है। यानी ये वाला फेवर हम कैसे लगाते हैं वो मैं आपको और आगे बताऊंगा। ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा आपको इसमें सीखना, मतलब आप थोड़ा बहुत धीरे धीरे एडवांस एक एक स्टेप चढ़ोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जैसे ये वाली कैंडलें नहीं बनी थी, ये वाली इधर वाली आप समझिए नहीं बनी थी, यहाँ तक ही बनी थी। अब जब हमने देखा है कि इसने इसको कंप्लीट कर दिया, अब नेक्स्ट डे का हमें नहीं पता, तो हम यहीं तक लगाएंगे। ठीक है। फिर कि इसने इसको कंप्लीट कर दिया, मार्केट में भी हो सकता है ऊपर जाए एंड मार्केट यहाँ पे खुला है तो यहाँ से ये ऊपर जा सकता था, बट इसने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक नीचे किया है, क्लोजिंग नीचे दे दी है, मीन्स यहाँ से नीचे लेवल्स निकल रहे हैं। तभी हमने ये वाला फेब लगाया यहाँ पे 2.6 से 3.6 वाला। ठीक है। अब जब यहाँ पे हमने ये लगाया तो हमने देखा कि इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है एंड इसको टच नहीं किया इसने। एग्जैक्टली यहाँ पे देखोगे अगर थोड़ा इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे ना तो देखो इस कैंडल ने इस लेवल को क्लोजिंग दे दी। ठीक है। इसके नीचे एंड क्लोजिंग दी है यहाँ पे, बट इसने यहाँ पे इस लाइन को टच नहीं किया, ये 2.6 का जो लेवल है। ठीक है। इसको यहाँ पे इसने टच नहीं किया है। एग्जैक्टली देखोगे तो नहीं किया ना, मीन्स ये एक छोटा सा जो है, ये एक पेंडिंग मूव है डॉट जितना, मीन्स यहाँ पे इसको मार्केट कवर करेगा कैसे भी। एंड गैप अप गैप डाउन मीन्स डेली का अगर चार्ट देंगे तो गैप अप गैप डाउन होता है, तो वो ऑलरेडी कवर कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे ओपन हुआ है, अब इसके नीचे ओपन हुआ है मीन्स इसको यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ तक ही चला गया, इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी, मतलब यहाँ तक ही जाके आया है। ठीक है। मतलब इस पूरे लेवल्स को इसने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ तक हम लगाएंगे, इसके आगे हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे नीचे फिब क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा जो सेकंड फिब है उसका टारगेट भी हमें मिल गया है यहाँ पे। अब अगर इसके नीचे जाता तो हम यहाँ पे एक्सटेंड करते फिर, बट यहाँ से क्या है, रिवर्सल ले लिया है, इसने क्लोजिंग क्या दी है, इसके ऊपर दी है, मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, इसके नीचे कहीं देता, इस वाली लाइन के नीचे ही कहीं क्लोजिंग देता ओपन होकर यहीं पे अगर रहता, तो हम एक नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूव कि नीचे देगा या फिर एक छोटा सा पुल बैक यहाँ तक ले सकता है। बट इसने क्या है, 2.6 जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है, 2.6 और 3.6 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ठीक है। क्योंकि इसी से हम एक्सटेंड करते हैं, बट इसने क्या है 2.6 के ऊपर क्लोजिंग दी है, मतलब अगर हम नीचे का देखते हैं तो हम क्या करते हैं, 3.6 से 2.6 तक हम फिप लगाते हैं ऐसे करके, यहाँ से यहाँ लगाते हैं। तो हमें क्या, ये दोनों इंपॉर्टेंट जोन है नीचे के लेवल्स निकालने के लिए, बट क्या है, इसने इसी लेवल के ऊपर ब्रेक कर दिया, मीन्स यहाँ से रिवर्सल हो गया है। तो यहाँ पे एक लाइन खींचो सबसे पहले तो, कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्सल हो गया है, कन्फर्मेशन मिल गई हमको। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर के लिए देखने हैं लेवल्स।
ठीक है, तो ऊपर के लिए क्या करेंगे, ये रेड बनी, ये ग्रीन बनी, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, बस नेक्स्ट की ओपनिंग इधर, तो हम इसकी ओपनिंग से लेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली ये ऐसे करके। ठीक है, अब हमारे जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, यहाँ पे देखोगे तो ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये जाएगा, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये जाएगा, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल अगर बनती तो मैं इसका टारगेट लेके चलता, तो मैं यहाँ पे पुट साइड नहीं जाता किसी भी ट्रेड में। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है अगर ये तो, बट इसने रेड कैंडल बनाई है, मीन्स ये ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया इसने, ये ऊपर गैप अप खुला था बट ये वापस नीचे आया है। एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो इसने 2.6 को ब्रेक कर दिया है, तो अभी भी मैं अप साइड के लिए नहीं हूँ, अब मैं हूँ यहाँ पे कि हो सकता है ये डाउन ट्रेंड आए या फिर इसका 0.5 0.6 आए। कैसे 0.5 0.6 आएगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर मैं स्टॉप का देखूंगा तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, ये एक आ रहा है, ये एक आ रहा है, एंड ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है 0.5 एंड 0.6। मार्केट अब क्या कर सकता है, मार्केट अब एक काम कर सकता है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया अपना, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ये एक पुल बैक देगा कहाँ तक का, 0.5 है या 0.6 तक का, इन दो जोन तक ये पुल बैक देगा, यहाँ से वापस ये बाएगा, इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ये वाले जो लोग हैं ना जिन्होंने इंडेक्स में यहाँ पे बाय कर रखा है 42,105 पे, उन लोग के एसएल कहाँ पे लगे हुए हैं, उन लोग के एसएल लगे हैं 43,261, 42,989 अराउंड यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्टली ये दो जोन पे इन लोग के एसएल हैं, इन लोग के। तो यहाँ से अगर नीचे मार्केट ब्रेकआउट दे देगा अगर वन डे में, तो फिर मार्केट नीचे ट्रेंड देगा, इन लोग के एसएल हो जाएंगे, शार्प सेलिंग आएगी यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर ये रिजेक्शन लेता है इस जगह पे, ऐसे करके रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, बाइंग साइड, बायर्स आ जाएंगे यहाँ पे वापस से। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल कैसे है, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक का फिब लगाया है, अब अगर आपको दिखाऊँ मैं, ठीक है, इसको अब मैं हटा देता हूँ, एंड अब मैं इसको करता हूँ 5 मिनट में। अब एग्जैक्टली अब 5 मिनट में देखो क्या कमाल है। मार्केट देखो ये कल वाला, एग्जैक्टली देखो मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ, क्या हाई मारा है। 0.2 लेवल था ये वाला, 0.3 ये वाला था, 0.5 ये वाला था, 0.6 ये वाला था। मार्केट एग्जैक्टली यहीं पे, ये मैंने लाइव में अगर आप देखोगे ना, मैंने सैटरडे को या फ्राइडे को मैंने ये लाइव में आपको पहले ही मार्क कर रखे थे कि मार्केट अगर खुला गैप डाउन, ठीक है, तो ये ट्राई करेगा इसको सपोर्ट बनाने का एंड इसको रेजिस्टेंस बनाएगा। एंड एग्जैक्टली देखो डॉट टू डॉट लेवल काम करे हैं, वहाँ पे उसने रेजिस्टेंस बनाया है, एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्सल लिया, सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, एंड क्लोजिंग एग्जैक्ट उस सपोर्ट पे दी है। यहाँ पे देखो, देख रहे हो एग्जैक्टली। तो देखो फिफ्थ का यही एक इंपॉर्टेंस होती है कि उसके जो लेवल्स निकलते हैं ना, उससे आप एंट्री एग्जिट बन सकते हो। अगर आप फिफ्थ को जानते, अच्छे से यूज़ करना जानते, तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे बाइंग करते, यहाँ सेलिंग कर देते, यहाँ पे सेलिंग करते, यहाँ पे बाइंग कर देते। ठीक है, इतने बड़े बड़े टारगेट निकल रहे हैं, आपको छोटा दिख रहा है बट ये कितना बड़ा है देखो। आप प्रीमियम यहाँ पे डबल हुए थे, 350 पॉइंट के हैं ये, मतलब 150 पॉइंट आपको प्रीमियम में इजीली मिल जाते। तो एग्जैक्टली देखो हमने ऐसे यहाँ पे भी कुछ एंट्री बनाई थी, ठीक है, एंड उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था, देख लो एग्जैक्टली। अब देखो मैं आपको और यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, कभी भी फिब में एंट्री बनानी है ना, तो हमेशा उसके पिछले 2-3 दिन का एकदम डाटा आप रखो याद। अब एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे देखो कहीं से अगर यहाँ से लगाता हूँ ये, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इस हाई को लगाता हूँ तो देखो एग्जैक्टली इसने कहाँ से 0.5 0.6 से रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे देखो क्लोजिंग उसने अराउंड यहीं दी है, देखो 0.5 0.6 के दिन ही बीच में घूमता रहा मार्केट, देख रहे हो एग्जैक्टली। एंड इसकी एक और स्ट्रेटेजी है, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, गैप अप गैप डाउन की, मीन्स इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट खुलता है, ठीक है, फिफ्थ के अकॉर्डिंग। एंड अगर मैं यहाँ पे देखो इस लेवल से लूँगा तो ये 0.5 0.6 से समथिंग आएगा यहाँ पे। यहाँ से मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे देखो एग्जैक्टली यहीं से बाइंग आई थी, यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक जोन दिया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर एक पुल बैक जोन दिया ना जो, ठीक है, एक इम्पल्सिव मूव के बाद एक करेक्टिव मूव जो देता है ना, तो यहाँ पे बायर आए हैं, ठीक है, यहाँ से बायर एकदम इसको ऊपर लेके गए हैं, तो यहाँ से मैंने फिब लगाया और कहाँ तक का, एकदम हाई तक का, तो वहाँ पे देखोगे तो 0.6 से रिजेक्शन, 0.5 से रिजेक्शन लेते हुए दिखा यहाँ पे। हो सकता है मे बी 0.6 तक आए, उसके बाद वहाँ से रिवर्सल मार जाए। तो ये यहाँ पे इस वक्त जो रेसिस्टेंस लेवल है ना काफ़ी ज़्यादा है मार्केट के लिए, तो यहाँ पे मार्केट की कम चांसेस है नीचे गिरने के, एंड ऊपर जाने की ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तक समझ आ गया होगा। तो हमको कभी भी कोई लेवल्स निकालने हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट करना है ना, हमेशा फिब का इस्तेमाल करो, क्योंकि फिब से एग्जैक्ट आपको समझ आ जाएगा मार्केट कहाँ से रिवर्सल हो सकता है। अब मैम आपको मार्केट के मेन रिवर्सल जोन अगर दिखाऊँ मैं, तो देखो एग्जैक्टली कहाँ पे होंगे, मार्क कर लेना आप लोग ये वाले।
ये रेक्टेंगल में अगर लगाऊंगा तो देखो ये मार्केट का एक लास्ट फाइनल रिवर्सल जोन होगा, ठीक है, याद रखो। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे कोई भी रिवर्सल जोन नहीं है, तो मार्केट 100% नीचे जाएगा। 43,000 को अगर डेली चार्ट में ब्रेक कर देता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है ना अगर, तो फिर आप 100% श्योर हो जाइए कि वहाँ पे आपको कोई बाइंग नहीं करिए, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही करनी है, सेलिंग ही आएगी। प्रॉफिट बुकिंग होगी, सेलिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी, सेलिंग आएगी, ठीक है, याद रखो। एंड एग्जैक्टली उससे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बाइंग आई है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं लगा के देखता हूँ तो ये एक रिवर्सल जोन है, एंड इनमें जो डार्क आएगा ना, एग्जैक्टली देखना मार्केट वहीं से रिवर्सल होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बाइंग आई है, एंड आफ्टर दैट एक यहाँ पे बाइंग आई है, एंड इसके बाद बाइंग आई है यहाँ पे एग्जैक्टली। ठीक है, ये हमने इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे मार्क कर दिए। अब एग्जैक्टली देखो इसमें सबसे डार्क कौन से नजर आ रहे हैं ना, उसको आप मार्क करके रखो। एग्जैक्टली मार्केट देखो यहाँ से इस जगह पे आएगा, यहाँ पे काफ़ी देर रुकेगा, इसके अंदर इतने जोन के अंदर ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेशन में फेस में जाएगा, मतलब यहाँ पे काफ़ी देर लोगों को ट्रैप करेगा, ऊपर नीचे वॉलेटाइल होगा, या तो एकदम रेंज बाउंड हो जाएगा। यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं होगा, ठीक है, कि एकदम एक डायरेक्शन में मूव दे दे, नहीं। डायरेक्शन मूव कब देगा, 43,000 के नीचे। यानी यहाँ अपसाइड का मूव कब देगा, जब इसके ऊपर निकलेगा। एग्जैक्टली ये जो उसने यहाँ पे कल दो लो मारे हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड इसके ऊपर जब भी निकलेगा अराउंड 43,610 के ऊपर, जब ये 611 ले लो या 666 ले लो, क्योंकि ऑपरेटर लेवल हो जाएगा 666 का, ठीक है, उसके ऊपर ही आपको एक अच्छा मूव दिखेगा, ये वाला। इस लेवल के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तभी एक आपको अच्छा बुलिश मूव दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इंपॉर्टेंट लेवल कैसे निकालते हैं, रिवर्सल जोन कहाँ से होता है। अब आपको मैं बैक टेस्ट करके अगर दिखाऊँ तो देखो, अब डेली का अब आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। डेली का मैंने खोल रखा है 5 मिनट का, ठीक है। चलो अब दिखाता हूँ आपको। रुको पीछे से दिखाता हूँ जहाँ से रिवर्सल हुआ था एग्जैक्टली। मे बी यहीं से हुआ था या और पीछे से हुआ था, हाँ यहीं से हुआ था। अब देखो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, सबसे पहले ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया ऊपर साइड। अब मैं यहाँ से अगर इसके हाई को देखूँगा ये, तो देखो एग्जैक्ट कहाँ से 0.5 0.6 से रिवर्सल हुआ है, आपके सामने देखो। मैं ट्रेड कभी भी लेता हूँ ना, मैं कभी भी पिछले दिन या पिछले 1-2 दिन के जो लो लगता है एंड आज का जो हाई लगेगा, प्रेजेंट डे का हाई एंड पिछले 1-2 दिन का लो अगर आपको दिखे जो आपके स्विंग में आ रहा है, वहाँ से हमेशा लगा के देखो रिवर्सल जोन कहाँ बन रहा है। रिवर्सल जोन यहाँ पे बना, मैंने यहाँ बाइंग की, मैं यहीं बाइंग करूंगा, मैं कहीं नहीं बाइंग करूंगा, मैं बाइंग हमेशा यहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि एक रिवर्सल जोन है एग्जैक्टली। अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर देखोगे तो रिवर्सल जोन यहीं पे है ना, समझ रहे हो। एंड अगर आप यहाँ पे देखो ये ओपनिंग कैसे हुई है यहाँ पे, तो ये देखो आपको ये भी दिखा देता हूँ। अगर मैं इससे यहाँ तक लेता हूँ लो तक, ये देखो एग्जैक्टली यहाँ पे बाइंग कितनी अच्छी बनी है। आप मैजिक समझो कुछ भी समझो, देखो मार्केट ऐसे ही वर्क करता है। आप लोग को बस देखने का नज़रिया होना चाहिए, आप लोग को वो समझ होनी चाहिए कि मार्केट को आप किस वे में देखते हो। मैं मार्केट को इस वे में देखता हूँ हमेशा, कि देखो मार्केट क्या किया, उसके पिछले दिन में ओपन यहाँ हुआ, लो उसने यहाँ मारा, क्लोजिंग ऊपर मारी। जब भी कभी मार्केट गैप डाउन ओपन हो, लो के ऊपर क्लोज करता है, मीन्स वहाँ पे एक चांसेस हैं बुलिश होने के, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस बारे में भी, तो ये आपको सेंटीमेंट मार्केट पता लगेगा कि स्विंग के हिसाब से मार्केट किधर साइड जा सकता है। नेक्स्ट डे गैप अप होने के कितने चांसेस हैं, गैप डाउन होने के कितने चांसेस हैं, एंड मार्केट गैप अप खुल के ऊपर जाके हाई से नीचे क्लोजिंग करता है तब कहाँ जाता है, हाई के ऊपर क्लोजिंग करता है या फिर क्लोजिंग ही हाई पे करता है तब कहाँ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एग्जैक्टली देखोगे, यहाँ पे ओपन हुआ, लो इसने मारा, इसके ऊपर क्लोजिंग की, रिवर्सल आ गया मार्केट का एंड ऊपर गया मार्केट, ठीक है। एंड ये 0.5 0.6 जोन भी था, आपको दिखाया था लेवल जो, ठीक है। तो देखो 3-4 बार आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में जाके फिबो लगाना पड़ेगा, फिबोनाची, ठीक है। इसके बाद ही आप एक कंफर्मेशन ले पाओगे मार्केट कहाँ से रिवर्सल है। बट ये बहुत ईजी है, ये आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। डेली आप मॉर्निंग में आते हो, मार्केट की पहली 2-3 कैंडल बनी है, वेट करो, ठीक है। 1 मिनट चार्ट या 5 मिनट जो लगाना आपको लगा लो। मैं एक्चुअली 1 मिनट में करता हूँ, क्योंकि मैं स्कैल्पर तो नहीं हूँ,
ठीक है, बट मैं ट्रेडिंग करता हूँ, लॉन्ग ट्रेड भी ले लेता हूँ, 1 मिनट में लेता हूँ, क्योंकि 1 मिनट में मेरे को अच्छे से डायरेक्शन दिख जाते हैं। लोग बोलते हैं 1 मिनट में भाई कुछ नहीं दिखता है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ऐसा रहता है। भाई मैं जानता हूँ ना, मैं डेली 9 बजे सुबह ट्रेड करता हूँ, मैं कितना प्रॉफिट कमाता हूँ देख लो जाके। मैं 1 मिनट में ही करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, मार्केट ने 0.6 से रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, यहीं पे मैंने कहीं बाइंग की थी एक, एंड दी भी थी आप लोग को। ठीक है, एंड यहाँ पे गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटजी भी बनती है अगर आप देखोगे तो। जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था एंड यहाँ पे क्लोज हुआ था, मैं वेट करता कि ये यहाँ पे आएगा तभी मैं एक एंट्री लूँगा, बट ये यहीं से रिवर्सल हो गया, क्योंकि इस कैंडल ने लगभग लगभग 0.6 से रिजेक्शन ले लिया था। अगर मैं इसका हाई लगाऊंगा ना, तो देखो एक्जैक्टली इसने 0.6 से रिजेक्शन ले लिया, तो यहाँ पे एक बाइंग बन गई थी हमारी। टारगेट हमारा ये वाला था 1 का लेवल। ठीक है, तो ये वाला समझ आ गया। अब देखो ये, अब देखो मैं आगे का और दिखाता हूँ आपको, पूरा बैक टेस्ट करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो यहाँ से अगर मैं, ये लो मारा था एंड ये इसने हाई मारा था। अब एग्जैक्ट देखो इसने कहाँ से रिजेक्शन लिया है, 0.5 से। देखो थोड़ा सा 19-20 होगा, थोड़ा बहुत रिजेक्शन वो एरर आता है, हमेशा आता है। ठीक है, मार्केट परफेक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स अलग बनती हैं, ब्रोकर चार्ट में अगर आप देखोगे ना, तो ब्रोकर चार्ट में थोड़ी अलग कैंडल्स बनेंगी। मैं आपको उसमें भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी देखना तो 19 बहुत आता है। यहाँ पे अगर थोड़ा रिजेक्शन ले तो कोई कैंडल दिख जाए, जैसे कि देखो ये रेड कैंडल बनी थी, यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था, मतलब विक नीचे जहाँ छोड़ेगी वो रिजेक्शन है, विक जहाँ छोड़ेगी वो रिजेक्शन है, विक छोड़ेगी रिजेक्शन है। ठीक है, विक छोड़ रही है रिजेक्शन है। तो यहाँ पे एक बाइंग की एंट्री बनी थी, काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट निकला था, अराउंड 150 पॉइंट 200 पॉइंट यहाँ पे मिल गया। देखो कम नहीं है वो, बहुत छोटा नहीं लगेगा आपको, देखने में लग रहा होगा। ठीक है, सेम एक्जेक्टली देखो, मैं आपको और दिखाता हूँ। अगर मैं इस पूरे कर लूँ यहाँ से वापस से पुराने इसका, तो देखो एग्जैक्ट 0.5 0.6 के बीच में इसने क्लोजिंग दी है। देखो देख रहे हो, 0.5 0.6 के बीच रेंज बाउंड हो गया। यहाँ पे मे भी आप लोग कैसे ले सकते हैं, बट एसएल आपको तभी लेने हैं जब आपको कंफर्मेशन मिले कि यहाँ पे कहीं बाइंग या सेलिंग आ रही है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिजेक्शन ले रहा है, पर ये 0.5 के इधर आ रहा है। आपको रिजेक्शन, आपको एंट्री कब लेनी है, जब ये रिजेक्शन 6 से ले और 5 को ब्रेक करे। एंड अगर 5 से ही रिजेक्शन लेता रहे तो यहाँ पे एंट्री ले लो एकदम से। ठीक है, अब देखो आपको इस वाले का दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ इस ये लो मारा था एंड इसने ये हाई मारा है, ये देखो 6 को ब्रेक किया। आप चाहें तो यहाँ पे अगर एसएल बनेगा तो एसएल ले लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे एसएल नहीं लूँगा क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है ब्रेकआउट का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल ने ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई, इसका जो लो लगा था उसको ब्रेक नहीं किया है, मीन्स यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी। एंट्री हमें तभी बनेगी ब्रेकआउट कैंडल के बाद, नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को थोड़ी देर ब्रेक करे। ठीक है, ब्रेक करके यहाँ थोड़ा सस्टेन करे हल्का सा, उसके बाद एंट्री ले लो। यानी 0.5 0.6 से देखो वापस रिवर्स लेके ऊपर भाग गया है, देख रहे हो। अब देखो डेली का आपको दिखाता हूँ, डेली एक 0.5 0.6 से ही रिजेक्शन लेता है, और कहीं से रिजेक्शन लेगा ही नहीं वो। अब मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो यहाँ से अगर मैं देखो इसने क्लोजिंग कहाँ की है 6 से रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे एक एंट्री बनी अच्छी खासी, वापस ऊपर गया, थोड़ा टारगेट मिल गया यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो इसने हमें क्लोजिंग कहाँ दी थी एग्जैक्टली, इसने क्लोजिंग हमें दी थी अराउंड, हाँ ठीक है, इसने 6 पे क्लोजिंग दी थी ना एग्जैक्टली। देखो यहाँ से रिजेक्शन लेके 0.5 0.6 से, एंड यहाँ पे देखो ये मार्केट जो है ये रेंज बाउंड मार्केट है, इसमें तो मैं क्या, आप भी कुछ नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ और सिर्फ 0 और 2 के बीच ही रह गया है। ठीक है, इसमें कहीं एंट्री बनी नहीं। हाँ अगर आप स्कैल्पिंग कर दो तो आपकी एंट्री बनेगी, मेरी एंट्री नहीं बनी, क्यों, क्योंकि इसमें कहीं 0.5 0.6 पे आया ही नहीं अगर देखा जाए तो। अगर इसमें एकदम छोटे में देखा जाए ना, तो भले 0.5 0.6 से कहीं रिजेक्शन लिया हो, वो भी आपको दिखाता हूँ, आपको छोटा करके एक बार। ठीक है, अगर मैं इसमें आपको दिखाऊँ ना अच्छे से, तो देखो इसमें 0.5 0.6 से रिजेक्शन कहाँ मिला, यहाँ पे कहीं बाइंग की एंट्री बनेगी। अगर मैं इस लो से इस हाई को ले जाऊँ, ये देखो एग्जैक्ट 0.6 से रिजेक्शन लिया इसने,
यहाँ पे एक एंट्री बनी, एग्जिट मारते हो, यहाँ पे थोड़ा टारगेट मिल जाए तो यहाँ पे एंट्री बनाओ, दोबारा रिएक्शन लिया है ऊपर के लिए एंड टारगेट इसको पूरा ऊपर तक का मिल गया। देखो एग्जैक्टली, देख रहे हो। अब देखो नेक्स्ट डे आपको एंट्री कहाँ लेनी है, बताओ आप, आपके हिसाब से कहाँ एंट्री बन रही है, जल्दी सोचो जल्दी सोचो, 10 सेकंड का टाइम है। एक, वो, 3, 4, 5, चलो ज़्यादा टाइम लंबी नहीं वीडियो करूँगा। यहाँ पे एंट्री यहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, अगर मैं इस लो से इस हाई का मारूंगा, देखो एग्जैक्ट 0.5, 0.6 से रिजेक्शन लेते हुए दिख रही है हैंडल, एंट्री बनाओ, जाओ बाइंग के लिए, जितना आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है उतना जाओ। टारगेट चाहे तो आप 3 पे बुक करो, 2 पे बुक करो, या फिर यहाँ 0 पे बुक करो, टारगेट वो देगा। क्यों? क्योंकि भाई वो फिब है, फिब की स्नाइपर एंट्री बनती है। ये लोग स्नाइपर एंट्री कैसे बनाते हैं, आप लोग जो यूट्यूब पे देखते हो कहीं भी देखते हो, ये स्नाइपर एंट्री यहीं से बनती है मेरे भाई। देखो एग्जैक्टली ये हाई है, एकदम मैंने यहीं पे रखा है आपके सामने, देखो देखो एग्जैक्टली 6 पे एंट्री बन रही है, कभी कभी 0.5 से बन जाती है, देखना है बस रिजेक्शन कैंडल। थोड़े दिन में जब आप इस पर वर्क करना शुरू करोगे आपको अपने आप समझ आने लगेगा। अब देखो यहाँ पे एक और दिखाता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ इस लेवल से हाँ यहाँ से देखो, इस लेवल से अगर यहाँ पे लगाता हूँ तो देखो एग्जैक्ट 0.5, 0.6 यहाँ पे एक और एंट्री बन रही है। यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, लास्ट स्विंग ये वाला था इसका हाई, ठीक है। यहाँ से अगर मैं लगाऊँ तो 0.5, 0.6 यहाँ पे एंट्री बन रही है। एग्जैक्ट देखो यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए दिख रही है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करो उस पर, आराम से वेस्ट कर रहा है टाइम, ट्रैप करने का ट्राई कर रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट देगा यहाँ पे एंट्री लो, छोटा सा ऐसे लगा लो 6 का, टारगेट यहाँ पे काफ़ी बड़ा मिल जा रहा है, देख रहे हो। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एंट्री कितनी अच्छी बन रही है, इस स्विंग से इस हाई तक अगर लगाओगे, देखो 0.5 सजेशन ले रहा है, बाइंग करो सेल कर दो, यहाँ पे 6, 3 पे जाती, दोबारा यहाँ पे 5 पे आ रहा है, बाइंग करो सेल कर दो यहाँ ऊपर जाके। देखो डेली एंट्री मिलती है, बस आपको देखना आना चाहिए कहाँ पे एंट्री मिल रही है कहाँ पे नहीं मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें एक अच्छी खासी एंट्री कहाँ मिलेगी, अगर मैं इस स्विंग से इस हाई को अगर लगाऊँ तो ये वाली हो गई है। अब यहाँ पे लगाता हूँ अगर मैं, ये देखो यहाँ पे एक सेलिंग की एंट्री मिल रही है, एग्जैक्ट 6 से रिजेक्शन लिया है, सेलिंग की एंट्री, यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, सेलिंग की एंट्री, यहाँ ब्रेकआउट कर रहा है, ऊपर की एंट्री लो, ठीक है। नेक्स्ट डे पे आते हैं, यहाँ पे देखो आपको कितनी अच्छी एंट्री मिल रही है, यहाँ पे एंट्री कहीं मिले ही ना मिले, यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक लगाता हूँ, एग्जैक्ट देखो कितनी अच्छी एकदम बढ़िया सी यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बन रही है, देखो 6 से, यहाँ पे एक बाइंग अच्छी मिली आपको अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ पे भी मिली है, छोटा करके भी दिखाऊंगा, यहाँ पे भी मिलेगी, यहाँ पे मिली एक अच्छी एंट्री। अब देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ यहाँ एंट्री कैसे मिलेगी, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो हाँ, ये इससे यहाँ तक अगर आप लगाओगे तो देखो एग्जैक्ट 0.5 से रिजेक्शन ली इस ग्रीन कैंडल ने, यहाँ पे एक पॉइंट की एंट्री बनी कितनी अच्छी, देखो। बस आपको फिब लगाना आना चाहिए, स्विंग से लगाओ, क्लोजिंग से लगाओ, ओपनिंग से लगाओ, हाई से लगाओ, लो से लगाओ, फिर बता रहा हूँ, स्विंग से लगाओ, ओपनिंग से लगाओ, क्लोजिंग से लगाओ, हाई से लगाओ, फिब लगाओ, 0.5, 0.6 से पक्का रिजेक्शन मिलेगा, 100% श्योर वहाँ पे एंट्री बनेगी आपकी। यहाँ पे अगर देखो ये क्लोजिंग थी, ये 0.5 जोन था, 0.5 से रिजेक्शन मिल रहा है, बाइंग बनाओ, प्रॉफिट कमाओ। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली देखिए डॉट टू डॉट लेवल काम करेंगे, देख रहे हो, सेम एज इट इज़ पूरा हो गया आपका, पूरा बैक, पूरा एकदम मैंने कितने दिन का करवा दिया बैक टेस्ट। जो लास्ट स्विंग हमारा बना था अराउंड 26 से 23, 25 से मैंने वहाँ पे पूरा बैक टेस्ट करके दिखा दिया है। थोड़ा बहुत आप भी बैक टेस्ट करो, 0.5, 0.6 पे एंट्री बनाओ बस, स्नाइपर एंट्री बनती है, स्नाइपर बोल रहा हूँ मैं। फिर 2 सेकंड के लिए आपको लॉस देखने नहीं मिलेगा, मुश्किल से 2 सेकंड के लिए देखने को मिलेगा बस। जो कभी भी एंट्री लेता हूँ ना उसमें बहुत कम ऐसे लगते हैं, अगर मैं कभी कभी गलत जगह एंट्री ले लूँ ना, गलत थोड़ा करके, तो भले ऐसे लग जाए, नहीं तो अदरवाइज मैं मंथली में 98% एक्यूरेसी आ रही है मेरी। 100 ट्रेड लेता हूँ ना, 98 ट्रेड मेरी सक्सेसफुल होती है। क्यों? बिकॉज मैं यहाँ पे मैं समझ गया हूँ मार्केट को मैक्सिमम, काफ़ी हद तक 0.5, 0.6 से पूरा फिफ्थ लेवल समझ गया हूँ, सारे कुछ समझ गया हूँ, इसलिए समझ रहे हो। तो मैं वही आपको भी सिखा रहा हूँ, सीखो एंड वीडियो को पूरा देखो। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपको फिफ्थ का एडवांस लेवल का सेकंड थर्ड पार्ट चाहिए, यानी ये सेकंड पार्ट हो गया है, फर्स्ट पार्ट मैं बता चुका हूँ, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है, वहाँ से देख सकते हो। एंड थर्ड पार्ट चाहिए तो उसके लिए कमेंट करके बताओ। अगर कमेंट
काफ़ी हद तक मेरे को समझ आएंगी, ज़्यादा आएंगी, तो उस हिसाब से मैं आगे का पार्ट बनाऊंगा, अदरवाइज़ मैं इसको यहीं स्टॉप कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड सभी भाइयों को राम राम।